अब ये बात अलग है कि कोई ना समझ पाए, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया, एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला नहीं धरती चपटी है। तब तक तीसरा आदमी निकला, तो उन दोनों ने कहा अरे भैया तुम बताओ, हम दोनों झगड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं पृथ्वी गोल है, हम कह रहे हैं पृथ्वी चपटी है। तो वो आदमी बोला भैया यहीं के रहने वाले से पूछो, हम बाहर के रहने वाले हैं। मतलब ये वहां से आया है जहां पृथ्वी है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में कथा है, भगवान जब प्रकट हो रहे थे, माता के गर्भ में थे, तो उनकी गर्भ स्तुति हुई। एक संत ने कहा कि भगवान गर्भ में आए तो देवता उनकी स्तुति करने लगे। एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे भगवान भी गर्भ में आते हैं। अब उसको आपत्ति, भगवान और गर्भ में आ जाए तो फिर हम में और भगवान में अंतर क्या है? तो उसने कहा भगवान भी गर्भ में आते हैं। तो कथा कहने वाले महात्मा कुछ कहते, इसके पूर्व ही एक महापुरुष वहां विराजमान थे, उन्होंने उसी से प्रति प्रश्न किया। उसने कहा क्या भगवान गर्भ में आते हैं? तो महात्मा उससे पूछने लगे क्या भगवान गर्भ में नहीं है? क्योंकि एक और तो तुम कहते हो कि भगवान कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ईश इदम सर्वम ईश आवास्य, सब जगह ईश्वर। जब सब जगह है तो सब जगह से माता का गर्भ बाहर है। अरे भाई जब सब जगह है तो किसी ने माता के गर्भ में मान लिया तो क्या कठिनाई हो गई? जब सब जगह है तो किसी ने मूर्ति में मान लिया तो कठिनाई क्या हो गई? जब सब जगह है तो किसी ने चित्र में मान लिया तो कठिनाई क्या है? अद्भुत हमारी व्यापकता की सोच है। हम परमात्मा को सर्वव्यापी तो मानते हैं, पर मूर्ति में नहीं मानते, चित्र में नहीं मानते, और परमात्मा सर्वव्यापक है। इतनी सुंदर बात कही कि सर्वव्यापक को किसी ने कहीं भी मान लिया, क्या फर्क पड़ता है? वह तो है ही। चाहे मंदिर में, मूर्ति में, कैलेंडर में, आपका जहां मन करे वहां मान लो, पर अपने ढंग से मान लो, अपने हिसाब से। अब मीराबाई ने भगवान का एक नाम चुना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यही नाम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और सूरदास जी, जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह संवरिया, तुलसीदास के राम। कितने भगवान हो गए? मीराबाई के तो गिरधर नागर, सूरदास जी के श्याम, और नरसिंह जी के सांवल शाह, और तुलसीदास जी के राम। अरे भाई एक बार एक सज्जन बोले श्री कबीरदास जी ने तो 4 राम बताए अलग अलग। हम चार कैसे? का एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब घट से न्यारा। हमने कहा कबीरदास जी ने 4 कहा, एक ही तो कहे। आप विचार करो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब घट से न्यारा। राम तो एक ही है, राम अलग अलग कहा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। तो हमने कहा ऐसे कहा करो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। इसलिए भगवान के जितने रूप हैं भक्तों ने बनाए। नरसिंह जी तो अपनी कुटिया में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कीर्तन करें बस।
ऐसे के पास रहे कौन? सो महाराज 16 सूरदास, उन 16 के तो आंख थी नहीं, ऐसे के पास आंख वाला रहे काहे को? बेचारे सूरदास रहते, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। और नरसिंह जी कीर्तन करें, वो अपनी आंख बंद कर ले। भंडारे के लिए उधार सामग्री ले आवे, बस जब हो जाए तब दे दे। एक बार उस बस्ती में कुछ संत लोग आए। संतों ने पूछा कि भाई हमें द्वारिका जाना है, पैसा हमारे पास है, यहाँ किसी के पास हम पैसा जमा कर दें, द्वारिका में कारोबार हो तो हुंडी का कागज लिख कर दे दें। तो हमें ये धन साथ नहीं ले जाना पड़े। गांव के लोग बड़े जलते थे नरसिंह जी से। कहा कि महाराज सेठ तो एक ही है यहाँ, पर बहुत ऐसे रहता है दीनहीन भाव से, आप पीछे पड़ जाना, द्वारिका में बड़ा कारोबार है उसका, वो लिख सकता है मुंडी, और तो गांव में कोई है ही नहीं। संतों ने कहा चलो। नरसिंह जी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, संत आए। अरे जय हो सेठ जी, हमारा भी उद्धार करो। नरसिंह जी काम गए, हम कब से उद्धार करने लगे, हम तो कीर्तन करते हैं। सेठ बोले कि हम द्वारिका जा रहे हैं, हमारा पैसा जमा करो, हुंडी लिख कर दो। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज मैं तो दीनहीन हूं, मैं तो खुद उधार ला के भंडारा करता हूं, ऐसे हम तो कीर्तन करने वाले हैं, गरीब आदमी हमारे पास। संत बोले गांव वालों ने पहले ही कहा था, वो ऐसे ही बोलेगा। ये नहीं चलेगा, हम सुनना ही नहीं चाहते। महाराज हमारा कोई कारोबार नहीं द्वारिका में, हम सही कहते हैं। अब जब ज्यादा जिद की तो संतों ने एक ही बात कही, हमारी सौगंध करके कहो द्वारिका में तुम्हारा कोई नहीं है। अब नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे कहते कि द्वारिका में कोई नहीं? द्वारिका में ही तो कोई है जिससे हमारा नाता है। नरसिंह जी चुप हुए। संतों ने कहा तुम लिखो हुंडी। नरसिंह जी ने भी सोचा कि भगवान ने भेज दिया तो लिखा ही देते। लाओ पैसा ले लिया, हुंडी लिख दी। लिखे किसके नाम? तो झूठ ऐसे ही नाम भगवान का मना के सावल शाह फर्म मिले, सावल शाह है वहां ये कागज दिखाना, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। जा। नरसिंह जी सोच रहे थे संत अभी इतनी जल्दी तो आते नहीं, तब तक भोज भंडारा होगा, जो होगा देखा जाएगा। खूब भंडारा हुआ, कीर्तन हुआ, संत पहुंचे द्वारिका, वहां कोई मिले ही नहीं इस नाम का। शहर में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, तब बड़े नाराज होकर समुद्र किनारे जाके बैठे। ठग लिया। दूसरे बोले वो तो पहले ही मना कर रहे थे कि हमारा कोई, तुम ही पीछे पड़ गए। अरे तुझे बताना तो चाहिए। अरे वो बता तो रहा था, तुमने सुना कब उसकी बात? नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे, गाली देने लगे। संतों की भाषा। बैठ सिंधु तट संत जन भरने लगे जुआह, तब तक प्रभु जी प्रगट भे बन के सांवल सा। भगवान सांवल सा बन के प्रकट हो गए। चश्मा लगाए, कलम कान पे रखे, पगड़ी बांधे, पूरा पोषा। अरे भैया जूनागढ़ से कौन आए? नरसिंह जी का नाम कौन ले रहे? कौन ले रहे भैया? कौन कौन? अब संतों ने सुना कि कोई अपनी बारे में पूछ रहा है। संतो अरे भैया आओ आओ आओ, आप भले आ गए हो। मेरे नाम सावल शाह है, तुम मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, इसलिए कल मिल नहीं पाया। लाओ हुंडी दो। संतों ने कहा